वांग और सुमू दोनों साथ में ही निकले थे, पर अचानक से सुमू आगे चला जाता है और वांग उसे आसपास कहीं देख नहीं पाता। वहाँ ये दो कपल टाइम पे इस लोकेशन पे पहुँच गए थे। इसकी गर्लफ्रेंड को कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ पे क्या चल रहा है। वो तो बस सोच रही थी कि बस जाते जाते यूं ही रास्ते पे ऐसा कुछ दिख गया। ये दोनों छुप छुप के इन दोनों को देख रहे थे और वहाँ वांग सुमो को ढूंढते ढूंढते पागल हो रहा था। ये अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो खींचना चाहता है इस सुंदर सी जगह पे, तो वो भी खड़ी हो जाती है। फिर अचानक से वो पर्दा गिर जाता है और टियान की पेंटिंग सामने आ जाती है। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने रिंग निकाल के शादी के लिए प्रपोज करता है। अब इतने प्यार से, इतनी तैयारी के साथ अगर कोई प्रपोज करे तो कौन भला उसे ना कहता। उसके हाँ कहते ही बाकी सब चिल्लाते हुए आ जाते हैं। वहाँ गार्ड बैठे बैठे अपनी सीसीटीवी कैमरा पे इस पल को एंजॉय कर रहे थे। सुमो चलते चलते फिर से यहाँ आ गया था और उसकी आंखें उस स्क्रीन पे अटक गई थी। ये वाला सीन देख के वो अपने और टियान के बारे में इमेजिन करने लगता है। वह टियान भी उसे और सुमो को लेके इमेजिन करने लगती है। ऐसे में वांग चला आता है और वो लोग जिन्हें ढूंढने आए थे वो तो उन्हें नहीं मिलता, इसीलिए अब वो जाने वाले थे। बाहर अचानक से बारिश शुरू हो जाने की वजह से सब भागते हुए इस बिल्डिंग के नीचे आके ठहरते हैं। वहीं पे वांग और सुमो भी चला आता है। ये दोनों इतने पास होते हुए भी एक दूसरे को नहीं देख पाते और इन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये दो एक ही साथ एक ही जगह पे हो सकते हैं। पर आखिरकार दोनों की नजर मिल ही जाती है। फिर दोनों ही एक दूसरे को देख के प्यारी सी स्माइल देते हैं। उसके बाद एक दूसरे को यहाँ पे आने का रीजन बताते हैं। अब सोमू यहाँ पे था तो टियान भला कैसे यहाँ से जा सकती थी, तो वो सबको टाटा बाय बाय कर देती है और यहीं पे रह जाती है। और सोमू भी वांग को गाड़ी ले आने के लिए भेज देता है। फिर रह जाते हैं दोनों ही अकेले। दोनों ही शर्मा रहे थे, शायद उनके बीच कुछ बात भी होती, पर ऐसे में सुमो देखता है आसमान में ड्रोन उड़ रहा है और वो जल्दी से वहां से टियान को छोड़ के ही भाग जाता है। भागते भागते वो यहाँ पे चला आया था और वो जिसे ड्रोन चलाते हुए देखता है वो ये गार्ड थे। दरअसल ये गार्ड नहीं बल्कि सुमो और वांग जिनसे मिलने आए थे, जिनको इतने टाइम से ढूंढ रहे थे, ये वही थे, डॉक्टर गाओ। फाइनली इन्हें ढूंढने के बाद सुमो के आंखों में एक चमक नजर आती है। वो उन्हें उनके कंपनी के साथ कॉर्पोरेट करने के लिए बोलता है, पर डॉक्टर गाओ को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो सुमो के ऑफर को साफ साफ रिजेक्ट कर देते हैं। फिर हमारी टियान आती है और जिसके साथ डॉक्टर गाओ की एक अच्छा खासा रिश्ता बन चुका था, तो वो टियान के साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो सुमो को लगता है यही मौका है डॉक्टर गाओ को इम्प्रेस करने की, तो वो भी टियान के साथ अपना जो एक दोस्ती वाला रिश्ता था वो दिखाने लगता है, ताकि इससे डॉक्टर गाओ का दिल पिघल जाए और वो उनके कंपनी के साथ कॉर्पोरेट करने के लिए राजी हो जाए। पर इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होता, वो बस थोड़ा बात करके चले जाते हैं। सुमो जब आता है तब वांग उससे पूछता है वो कहाँ रह गया था। सुमो कहता है उसने डॉक्टर गाओ को ढूंढ लिया। तब वांग उनसे मिलने जाना चाहता था, पर सुमो कहता है डॉक्टर गाओ ऑलरेडी चले गए हैं। तब वांग उससे बार बार पूछने लगता है कि उनसे क्या बात हुई थी, पर सुमो उसे कुछ नहीं बताता। टियान सुमो को आइसक्रीम बनाने के लिए इजीली प्रॉमिस कर देती थी, तो इसीलिए वो खुद से ही पूछती है कि वो इतनी इजीली उसे प्रॉमिस क्यों कर देती है, क्या वो उसके प्यार में पड़ गई। फिर वो खुद ही अपने आप को समझाती है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो ऐसी लड़की नहीं है कि वो इतनी इजीली किसी के प्यार में पड़ जाए। पर थोड़ी देर बाद जब उसकी माँ उससे गर्म पानी के बारे में पूछती है, तब टियान को सुमो की आवाज़ में उस बात को सुनाई देती है। फिर वो अपने आप को थप्पड़ मार के अपना नशा उतारती है। अगले दिन वो सुमो के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही होती है और उसके मॉम डैड को लगता है कि उनकी बेटी शायद उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही होगी। वो दोनों जब एक्साइटेड होके नीचे आने लगते हैं तब तक टियान बाहर निकल गई होती है। ब्रेकफास्ट लेके टियान सीधे सुमो के पहाड़ वाले घर पे चली आती है। रात के तूफान से सुमो का घर पूरा बिखर गया था। थोड़ी देर बाद सुमो को ऑफिस से कॉल आता है, तो वो टियान से कहता है कि वो यहाँ आइसक्रीम नहीं बना सकती है, तो क्यों ना वो अपने शॉप में जाके उसके लिए आइसक्रीम बना के रखे, क्योंकि उसके ऑफिस में अर्जेंट काम है तो उसे भी जाना पड़ेगा। टियान के मॉम डैड उसके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि आजकल वो अजीब अजीब सा बिहेव कर रही थी। उनको लग रहा था कि वो शायद प्यार में है, पर ऐसा भी कोई लक्षण नहीं नज़र आ रहे थे। तो उसके पापा को लग रहा था शायद उसे एग्ज़ाम की टेंशन होगी, पर
उसके मॉम कहती है उसको उसको टेंशन कैसी होगी, वो तो एग्ज़ाम अच्छे से ही दे लेती है। तब टियान के पापा कहते हैं इट्स ओके, उसे अपनी तरह जीने दो, उसे जो करना है उसके खुद के प्लान्स होंगे कुछ, तो उसे अपनी तरह रहने दो। वहाँ टियान भी सुमो को लेके बहुत कंफ्यूज थी, तो वो मोमो से पूछ रही होती है कि अगर ऐसा हो तो उसे क्या करना चाहिए, अगर वैसा हो तो उसे क्या करना चाहिए, अगर ये हो वो हो तो वगैरह वगैरह ऐसा वैसा सवाल पूछने लगती है। मोमो भी बहुत अच्छे से उसके जवाब दे रही थी, पर बाद में वो भी परेशान होकर कहती है उसे थोड़ी ना कोई एक्सपीरियंस है जो वो उससे पूछी जा रही है। फिर टियान को अचानक से होश आता है और वो कहती है वो कौन से एक्सपीरियंस की बात कर रही है। मोमो कहती है उसे उस बंदे से प्यार हो गया है ना, इसीलिए वो ये सब पूछ रही थी। तब टियान कहती है क्या बकवास कर रही है वो, उसे भला क्यों उससे प्यार होने जाएगा। मोमो पूछती है तो फिर उन दोनों का रिश्ता क्या है। टियान कहती है वो बस दोस्त है, बस दोस्त, अच्छे दोस्त भी नहीं। थोड़ी देर बाद टियान के मम्मी पापा आ जाते हैं और उसे शॉप में देख के हैरान हो जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि वो ब्रेकफास्ट यहाँ पे क्यों लेके आई थी। तब टियान कहती है उनके लिए। वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि जब वो घर पे थे वो तब तो नहीं दिया, अब वो स्टोर पे क्यों लेके आई, अब तो खाना ठंडा हो चुका था। अब टियान उनके सवालों का कोई जवाब नहीं देती है और किसी बहाने से वहाँ से चली जाती है। सोमू का घर बिखरा हुआ था, उसके घर के सारे सामान चीज़ें सब टूट फूट गए थे, इसीलिए टियान को उसका घर अच्छे से सजाना था, इसलिए वो यहाँ पे चली आती है उसके घर के लिए कुछ सामान खरीदने। पर वो जब पे करने जाती है तब उसका बिल बहुत ज़्यादा आती है, ऊपर से वो इतना सारा सामान खुद अकेले भी नहीं ले जा पाती, उसके लिए यहीं से किसी को भेजना पड़ता डिलीवरी करने जाने के लिए, इसके लिए और भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगते। तो टियान के पास इतने सारे पैसे नहीं थे फ़िलहाल तो, पर फिर भी क्या करती वो, सुमो के लिए इतना तो करना ही था उसे। जहाँ एक तरफ सब परेशान थे डॉक्टर गाओ को लेके, वही सुमो कहता है वो उससे कल मिलने आने वाले हैं। भले ही डॉक्टर गांव ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था सुमो से, पर उसे विश्वास था कि डॉक्टर गांव ज़रूर उससे मिलने आएंगे। उसी विश्वास के साथ वो सारे डिज़ाइंस के ड्राफ्ट्स तैयार करके रखना चाहता था ताकि उन्हें देख के वो इम्प्रेस हो जाए। पर एक दिन में इतना सब कुछ कर पाना पॉसिबल नहीं था, फिर भी इन्हें विश्वास था कि वो ज़रूर कर लेंगे। फिर क्या, हुईजी और सुमो मिलके लग पड़ते हैं काम पे। वांग उनसे बात करने जाना चाहता था पर मिया उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, तो वो वांग को लेके वहाँ से चली जाती है। बाद में सुमो आइसक्रीम लेने आता है तो मोमो उसे टियान का बनाया हुआ आइसक्रीम दे देती है और वो कहती है टियान अभी नहीं है। सुमो के पूछने पे वो कहती है वो कहाँ गई है उसे नहीं पता और उसे बता के भी नहीं गई। उसके बाद मोमो अपने आप ही सुमो से कहती है उसे पता है कि वो यहाँ बस आइसक्रीम लेने आया था, ना कि किसी को ढूंढने, और उसे ये भी पता है कि उसके और टियान के बीच का रिश्ता बस आइसक्रीम लेने और देने तक ही है। तब सुमो आज लाइक तो मैं क्या करूँ, मुझे ये सब क्यों बता रही है। वहाँ टियान सुमो के घर की साफ सफाई करके उसके लाए हुए सारे सामान को सही सही से रख के उसके घर को एकदम चकाचक बना देती है, एकदम नया जैसा बना देती है। वहाँ सुमो अपने लिए जो आइसक्रीम लाया था हुईजी देख के वो भी खाना चाहती है। सुमो उसके लिए दूसरा ले आना चाहता था पर हुईजी कहती है दोनों शेयर कर लेंगे। सुमो कुछ बोल भी नहीं पाता और हुईजी खाने लगती है। टियान सुमो का घर ठीक ठाक करके घर चली आई थी, फिर दोनों मैसेज में थोड़ा बात करते हैं। हुईजी को आइसक्रीम खाते खाते उसके अंदर ये मिलता है जो स्पेशली टियान ने सुमो के लिए डाले थे। अब सुमो के पास इसे देखने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था क्योंकि हुईजी ने आधा तो खा ही लिया था, इसके बाद वो और क्या खाता। टियान आज बहुत उदास थी क्योंकि उसने इतनी मेहनत की थी सुमो के घर के लिए, पर सुमो के साथ उसके ठीक से बात भी नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद उसके पापा उसे समझाने आते हैं। वो अपनी बेटी की परेशानी देख तो पा रहे थे पर उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्यों परेशान थी। वो उससे ठीक से पूछ भी नहीं पा रहे थे क्योंकि अब उनकी बेटी बहुत बड़ी हो चुकी थी, तो इसीलिए वो अपने तरीके से उसे एडवाइस देने लगते हैं। शुरुआत वो अपनी लाइफ से करते हैं। वो कहते हैं जब उनकी और उसकी मॉम की शादी हुई थी तब उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, फिर भी उसकी मॉम ने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा और उनके बीच के प्यार में भी कोई कमी नहीं आने दी।
ये सब सुनने के बाद टियान अपने पापा से पूछती है वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पापा कहते हैं कि अगर उसे भी किसी ऐसे लड़के से प्यार हो गया हो जिसके पास पैसे नहीं है तो वो चिंता ना करे, वो बस इतना देखे कि वो लड़का अच्छा है या नहीं, पैसे तो फिर भी बना लिया जाएगा। इसी तरह से वो अपनी बेटी को एक दोस्त की तरह और भी बहुत सारे एडवाइस देते हैं। टियान खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक तरफ उसे लगता था कि सुमो उसे पसंद करता है, उसे प्यार करता है, पर दूसरी तरफ वो कुछ बोलता भी नहीं था। काम के बाद ये दोनों रेस्टोरेंट में डिनर करने आए थे। हुईजी ने सुमो के लिए आइसक्रीम मंगवाई थी। सुमो के पूछने पे हुईजी बताती है उसने उसका आधा आइसक्रीम खा लिया था, इसीलिए उसने आइसक्रीम ऑर्डर दी थी। सुमो कहता है उसे बस वही आइसक्रीम जचती है क्योंकि इससे उसका प्रॉब्लम दूर हो जाती है। फिर दोनों में बहुत सारी बातें होती है। रेस्टोरेंट से निकल के डॉक्टर गाओ के बारे में दोनों के बीच बातें होती है।